Hello students, welcome to your online class from RBL School, Standard 5th. We are reading chapter 8. Let's continue it. A मैना had been in fight. एक मैना लड़ाई में थी with the crow, एक कौवे के साथ. Perhaps शायद and the feathers had been knocked off. और उसके सारे पंख उखाड़ दिए गए थे उसके सिर पर. A bougainvillea that had been climbing the wall had sent a long green shoot at through the window. A bougainvillea से मीन्स यहाँ पर पिंक कलर के फूलों का एक पेड़ है. उसकी जो शाखा थी वो दीवार पर चढ़ गई थी और इसकी एक लंबी शाखा खिड़की के द्वारा अंदर जा रही थी. कोकी सेड, कोकी ने कहा, नाउ वी कांट शट द विंडो, अब हम इस खिड़की को बंद नहीं कर सकते. विदाउट स्पॉइलिंग द क्रीपर, इस बेल को नुकसान पहुंचाए बिना. देन वी विल नेवर क्लोज द विंडो, तो हम इस खिड़की को कभी भी बंद नहीं करेंगे. आई सेड, मैंने कहा. एंड वी लेट द क्रीपर इनटू द रूम, और मैंने उस लता को, उस बेल को कमरे में आने दिया. द रेन पास्ट, बरसात खत्म हो गई. एंड द ऑटम विंड केम विस्परिंग थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री, और बसंत ऋतु की हवा धीरे धीरे बरगद के पेड़ की शाखाओं से बातें करने लगी. देयर वर रेड फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लाल फूल थे. एंड द विंड पिक्ड देम अप, और हवा उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाती थी. एंड ब्लू देम अबाउट, और उन्हें दूर उड़ा देती थी. सो दैट दे लुक्ड लाइक बटरफ्लाइज, इसलिए वह तितली की तरह लग रहे थे. आई वुड वॉच द सनराइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सूर्य को उगता हुआ देखूंगा. द स्काई ऑल रेड, पूरा आसमान लाल होगा. अंटिल इट्स फर्स्ट रेज इज प्लेस्ड द विंडो सिल, जब तक कि उसकी पहली किरण खिड़की की किनारी से अंदर नहीं आ जाती. एंड क्रेब्ड अप द वॉल्स ऑफ द रूम, और कमरे की सभी दीवारों पर रेंग कर नहीं आ जाती. एंड इन द इवनिंग, और शाम को, कोकी एंड आई, कोकी और मैं, वॉच द सन, सूर्य को देखते थे. गो डाउन इन ए सी, एक समुद्र में जाते हुए. ऑफ फ्लपी क्लाउड, सफ़ेद बादलों में. समटाइम्स, कभी कभी. द क्लाउड्स वर पिंक, बादल पिंक होते थे. एंड समटाइम्स ऑरेंज, और कभी कभी नारंगी होते थे. दे वर ऑलवेज कलर्ड क्लाउड्स फ्रेम्ड इन द विंडो, वे हमेशा रंगीन बादल होते थे जो विंडो में फ्रेम किए गए थे. आई एम गोइंग टुमारो, सेड कोकी वन इवनिंग, मैं कल जा रही हूँ, कोकी ने एक शाम को कहा. आई वॉज टू सरप्राइज टू से एनीथिंग, मैं कुछ भी कहने के लिए बहुत ज़्यादा चकित था. यू स्टे हियर फॉर एवर, तुम यहाँ हमेशा रुकना. डोंट यू, क्या तुम नहीं रुकोगे. सी सैड, उसने कहा. आई रिमेन्ड साइलेंट, मैं चुप रहा. वैन आई कम अगेन नेक्स्ट ईयर, जब मैं यहाँ अगले साल आऊँगी. यू विल स्टिल बी हेयर, तुम्हें यहाँ होना होगा. वुड नॉट यू, क्या तुम नहीं होगे. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आई सैड, मैंने कहा. बट द विंडो विल स्टिल बी हेयर, मगर ये खिड़की यहीं होगी. ओह, डू वी हेयर नेक्स्ट ईयर, यहाँ अगले साल तक रहना. सी सैड, उसने कहा. और समवन विल क्लोज द विंडो, नहीं तो कोई और इस खिड़की को बंद कर देगा. इन द मॉर्निंग द तांगा वाज एट द डोर, सुबह को तांगा दरवाजे पर था. एंड द सर्वेंट, द आंट एंड कोकी वर इन इट, और नौकर, कोकी और उसकी आंटी उसमें थीं. कोकी बेब्ड अप टू मी एट माई विंडो, कोकी ने मुझे खिड़की पर देखकर हाथ हिलाया. देन द ड्राइवर फ्लिक्ड द रेंस, तब ड्राइवर ने लगाम को कसकर पकड़ा. द व्हील्स ऑफ द कैरिज, गाड़ी के पहिए, क्रीक्ड एंड रेटल्ड, चरमराए और खड़खड़ाए. द बेल जिंगल्ड, घंटियां बजी. डाउन द पाथ बेंट द तांगा, तांगा नीचे रास्ते पर चला गया. डाउन द पाथ थ्रू द गेट, गेट के नीचे रास्ते तक. आई मस्ट हैव लुक्ड लाइक ए घोस्ट, मैं एक भूत की तरह देखता रहा. स्टैंडिंग एलोन एट द हाई विंडो, उस ऊंची खिड़की पर अकेला खड़ा रहा. एमेंगस्ट द बोगेनविला, उस बोगेनविला के पेड़ के बीच में. वैन द तांगा वाज आउट ऑफ साइट, जब तांगा मेरी नज़रों से दूर हो गया. आई टुक द स्प्रे ऑफ बोगनविला इन माई हैंड,
तब मैंने उस पेड़ की शाखा को अपने हाथ में लिया एंड पुस्ड इट आउट ऑफ रूम, और इसे कमरे से बाहर धकेल दिया। देन आई क्लोज्ड द विंडो, और तब मैंने खिड़की बंद कर दी। इट वुड बी ओपनड ओनली व्हेन द स्प्रिंग एंड कोकी केम अगेन। अब ये तभी खुलेगी जब बसंत ऋतु आएगी और कोकी यहाँ दोबारा आएगी।